शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सालन में नमक कम करने का तरीका। कच्चा आलू लेकर हंडिया में घुमाने के बाद 10 मिनट के बाद आलू हंडिया से निकाल लें। आलू तमाम नमक जज़ब कर लेगा। बासी सलाद को ताज़ा करने का तरीका। एक प्याले में ठंडा पानी और एक चाय का चमचा लीमू का रस मिलाकर आधा घंटा बासी सलाद इसमें डबो दें। फिर पानी फेंक दें और ताज़ा सलाद इस्तेमाल करें। सख्त पनीर को नरम करने का तरीका। सिरके में तर कपड़े लें। इस कपड़े में सख्त पनीर को लपेट देने से पनीर नरम हो जाएगा। बंद गोभी की बू दूर करने का तरीका। बंद गोभी को उबालते वक्त इसमें सिरका डाल दिया जाए तो बंद गोभी की बू दूर हो जाती है। प्याज और लहसुन की बू दूर करने का तरीका। प्याज और लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथों को पहले आटे से मलकर और फिर नमक से मलकर धो लें तो बू ख़त्म हो जाएगी। प्याज के आंसू से बचाव का तरीका। प्याज को काटने से पहले इसका छिलका उतारने के बाद इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके थोड़ी देर पानी में भिगो देने से आंखों में पानी नहीं आता, जबकि प्याज को उल्टा काटने से भी प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू नहीं बहते। उबले हुए चावलों को निखारने का तरीका। चावल उबालने के बाद इसमें 1 चमचा घी डालने से चावल अलग अलग हो जाएंगे और चावलों में मुनासिब मिकदार में लीमू का रस डालने से चावल सफ़ेद और खुश जायका हो जाएंगे। अगर कभी बेएहतियाती से चावल ज़्यादा उबल कर नरम हो जाएं तो गर्म पानी निचोड़ने के बाद इन पर ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से चावल सख्त हो जाएंगे। आटे को खमीर से बचाना। गूंदे हुए आटे को खमीर से बचाने के लिए इसकी सतह पर अगर घी की हल्की सी तह चढ़ा दी जाए तो आटा खमीर नहीं होगा। आलू को घुलने से बचाने का तरीका। आलू को घुलने से बचाने के लिए अगर आलू के टुकड़े काट कर 10 मिनट के लिए नमक लगाकर रख दिया जाए और फिर धोकर सालन तैयार कर लिया जाए तो आलू नहीं घुलेंगे। पालक का खारापन दूर करने का तरीका। एक खुले बर्तन में पालक डालकर इसमें नमक मिलाकर 1 घंटा बाद पानी निचोड़कर 3-4 बार पानी से धोने से पालक का खारापन दूर हो जाएगा। फूलों को ताज़ा रखने के लिए गुलदान में लगे फूलों में साबुन के चंद टुकड़े स्प्रेन 1 अदद या लकड़ी के कोयले डालने से फूल तरोताज़ा रहते हैं और जल्दी नहीं मुरझाते। अंडे को तवे से चिपकने से बचाना। अंडे को तवे पर चिपकने से बचाने के लिए अगर तवे पर नमक की चुटकी छिड़क दें फिर घी डालकर अंडा गरम घी में तल लें तो अंडा तवे के साथ नहीं चिपकेगा। आटे को कीड़े से बचाने का तरीका। आटे को कीड़ों से बचाने के लिए सियाह काला ज़ीरा लेकर इसे कूटकर इसमें नमक पिसा हुआ मिलाकर पानी के साथ टिकिया बना लें। इसे खुश्क करके आटे में रखें। इसके अलावा तेज़पात के पत्ते मलमल की बारीक पोटली में बांध कर रखने से आटे में कीड़े नहीं पड़ते। उबले चिकंदर के छिलके आसानी से उतारें। चिकंदर को उबाल कर गरम गरम निकाल कर कागज़ पर मलने से सारा छिलका अच्छे तरीके से उतर जाता है और हाथ भी ख़राब नहीं होते। अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अलग करने का तरीका। अंडे की सफ़ेदी को जर्दी से अलहदा करने के लिए साफ़ कीफ में अंडा तोड़ कर डालें तो जर्दी कीफ में और सफ़ेदी प्याली में आ जाएगी। अचार को ख़राब होने से बचाने का तरीका। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए लीमू का अरक या सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो अचार में 2 खाने के बड़े चमचे लीमू का अरक या सिरका डालने से अचार ख़राब होने का इम्कान नहीं रहता। अचार को हर माह धूप में रख कर चमचे से अचार को हिलाने और अचार ज़्यादा हो तो थोड़ा सा पोटाशियम मेटाबाइस सल्फेट डालने से अचार ख़राब होने से बचा रहता है। टूटे हुए अंडों को उबालने का तरीका। टूटे हुए अंडों को उबाला जाए तो अंडे का अंदरूनी मवाद बाहर निकल आता है, लेकिन अगर टूटे हुए अंडों को उबालने से पहले पानी में थोड़ा सा सिरका मिला लें तो अंडा न सिर्फ अच्छी तरह उबल जाएगा बल्कि इसका अंदरूनी मवाद भी बाहर नहीं निकलेगा। अंडों का आमलेट नरम और फूला हुआ बनाने का तरीका। अंडों का आमलेट नरम और फूला हुआ बनाने के लिए अंडे में 1 चमचा दूध मिलाने के बाद फेंट लेने से आमलेट नरम और ज़्यादा फूला हुआ बनता है। दही को मीठा करने का आसान तरीका।
बाहर किसी जगह रखने से अगर दही खट्टा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। इस तरह दही बर्तन में नीचे की तरफ बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। पानी को आराम आराम से निकाल लें और फिर दही में थोड़ा सा दूध डालकर दोबारा से फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख दें। इस तरह से ये खट्टा दही 25 मिनट में मीठा हो जाएगा। दारचीनी के फ़वाइद। दारचीनी डायरिया के इलाज में बहुत बेहतरीन है। इसका आधा चम्मच अगर दारचीनी पाउडर मरीज़ को खिला दिया जाए तो इससे डायरिया ख़त्म हो जाता है। दारचीनी मैदे की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जिसमें अल्सर, गैस और दीगर अमराज में मुफीद है। दारचीनी का कहवा सांस की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है।